बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई, हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी। थे गए बेटियां बचाउण वालिओ, हुण तुहाडी जीभ होगी काले रंग दी। गाउण वाले कुड़ियां नूं बंब आखदे, कोई आखे नागण कोई माल आखदा, हर कोई थोड़ी जीभ होगी काले रंग दी। बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई, हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी। बच भी गई ते बेटी पाड़ भी गई, हुण सड़कां ते बैठी इंसाफ मंगदी। अरे बिठाओ यार। और अपने साथी खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर बैठे। लगभग 28 दिन पूरे हो चुके और पॉक्सो जैसे एक्ट से ऊपर जब इस देश का सांसद हो जाए तो उससे बुरी विडंबना और क्या हो सकती है। एक सामान्य व्यक्ति के पास ऐसा कोई एक्ट लगा होता तो उसे मिनट नहीं लगते गिरफ्तार करने में, और आज केंद्र की सरकार एक सांसद को बचाने के लिए इस देश के गौरव जो हमारी बेटियां हैं उनको अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी अपमानित करने में। किस तरीके से बैरिकेड्स को वेल्डिंग की गई और किसान आंदोलन को याद दिलाया गया। जिस तरीके से किसान आंदोलन में सड़कों पर कीलें गाड़ी गई थी, ठीक इसी तरीके से बैरिकेड्स पे जब वेल्डिंग किया जा रहा था तो इन बेटियों की छातियों पर ये वेल्डिंग किया जा रहा था। आज इन्हें हिम्मत दिखाई तो देश की कितनी ऐसी बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ होगा तो कितनी बेटियों की ये उम्मीद बनी होगी। मैं यहाँ मौजूद संघर्ष के सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, इनका हौसला मत टूटने दो। अगर इनका हौसला टूट गया तो पता नहीं कितनी बेटियां गुमनाम अंधेरे में चली जाए, कितनी बेटियां जो अपनी बात को मजबूती से उठाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, वो बेटियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आज मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि इन बेटियों ने मेरे सामने, मैं सीनियर एथलीट थी और ये जूनियर एथलीट के रूप में ट्रेनिंग करती थी। जब हम पटियाला में ट्रेनिंग करते थे, एक सांसद कहता है कि एक मेडल 15 रुपए में बिकता है। उस सांसद को मैं कहना चाहती हूँ कि 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। खून पसीना एक इन बच्चियों ने किया है। कितनी बार मेहनत से मन चुराया होगा, तब भी वो मेडल उन्होंने सपने में देखा होगा कि नहीं, मैंने मुझे मेरे देश के लिए मेडल जीतना है। और जब वो ये पदक इनके गले में पहुंचा था तो इस देशवासियों ने एक बड़ा गर्व किया था और कहा था कि साक्षी के जैसी मैं अपनी बेटी को बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। उन सपनों को टूटने मत दो। बैठ के बना लो यार। तो करोड़ों भारतीय ने सपना लिया था कि हमारे स्टार एथलीट, चाहे बजरंग है, साक्षी है, मैरी कॉम है, कोई भी हमारे जो स्टार एथलीट है, पीवी संधू है, साइना नेहवाल है, उसके जैसे हम अपने एथलीट्स हमारे बच्चों को बनाना चाहते हैं। मैं देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ये वही बच्चे हैं जिस दिन देश के लिए मेडल जीता था और आप सबने खड़े होकर उस राष्ट्रगान में शामिल होकर एक राष्ट्र का गौरव प्राप्त होने में आपने अपनी सहानुभूति दिखाई थी। आप अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे थे कि हमारा बच्चा भी इसी तरीके से मेडल जीत कर लेकर आए। तो फिर जब इस तरह के खिलाड़ी के साथ इस तरह का अगर सरकार में इंसाफ और न्याय की का ये हालत है तो फिर हम जनता को आना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि आज इनके साथ ये हालत है तो इस देश का आम नागरिक के साथ होगा तो क्या है। मैं वही पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये क्या है। मैं वही आपसे यार आप भी तो बताएंगे। देखिए जनता को मैं इसलिए आप लोग पर सवाल उठा देता हूँ ना, तो आप लोग को बहुत बुरा लग जाता है। बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। ये बताइए कि जनता जो है अवेयरनेस जनता को कौन देता है? लोकतंत्र का चौथा खंबा, बिल्कुल, और वो आपको। हम और आप। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। समाज से भी बताएगा, पत्रकार इसको छापेगा, तो समाज को समाज को आप बताएंगे ना यार, ये मैं कह रहा हूँ। तो मतलब मीटू से इसके तार जुड़े हैं। नहीं मैं पूछा आप मीटू को कैसा देखते हैं जी? वो भी तो पुराने कैसे मीटू को अगर मुझसे कहें कि कैसे देखते हैं, जैसे आपने सवाल किया, मीटू एक ये सुखद अनुभव थे लोगों के, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वो उनमें बिखरा हुआ, आपस में मनमुटाव हुआ तो मीटू के रूप में बाहर निकल कर आ गए। लेकिन यहाँ पर तो जो हमारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है इतना बड़ा
कि सरकार कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। 20 दिन बाद तो बर्खास्त किया गया मंत्री को। तो ये बात मैं यही कह रहा हूँ, जी सरकार देखिए, सरकार जो है ना इस समय मीडिया के संरक्षण में चल रही है, जी आप समझ रहे हैं? जी 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 क्योंकि ये बात कलीम से ना पूछ के आप ये बात प्रधानमंत्री से पूछते जी, तो तो बेहतर पूरी जनता हमारी, जो हम जनता ही है हम, तो हमें बहुत अच्छा लगता। 9वां साल होने वाला है प्रधानमंत्री जी को, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कैसे पहुंचे उनको उनको उन तक कैसे पहुंचे, ये भी तो देखिए। इस लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री तक देश की मीडिया नहीं पहुंच अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत कर रहे हैं, जी मैं आपको गाली दे रहा हूँ, हाँ? जी जी आप कुछ गलत कर रहे हैं, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आप अपनी गलतियाँ सुधारोगे ना, गलती सुधारेंगे ताकि दोबारा गाली ना खाऊं, या ढीठ होंगे तो शांति पकड़ लेंगे। या तो दोबारा गाली ना खाऊं, जी समझ गए? बिल्कुल। तो ढीठ होंगे तो चुप रहेंगे। वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं, तो ये बात है। तो आप हास्य कलाकार के रूप में आपकी भूमिका है, मुंबई में आप जाने जाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाएं। इन पहलवानों से मिलता जुलता कुछ व्यंग ऐसा जो सरकार तक पहुंचे, आपकी आवाज़ बने, इन पहलवानों की आवाज़ बने। सच की बात यही है, सच की और झूठ की लड़ाई है, जी तो उसी पर तो हमने लिखा था कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, जी हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच दे बेच देती है, और निकम्मेपन की, बेशर्मी की अगर आंखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती, औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। बहुत जबरदस्त शेर है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। आगे पुनः एक बार फिर चलते चलते इनका इंटरव्यू लेंगे, इनका साक्षात्कार लेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात बोली है कि सरकार की आंखों पर जो पट्टी है, सरकार को कम से कम अब तो वो खोल देनी चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे मुंबई से आए कलाकार, परिचय दीजिए अपना। कलीम शेख। शेख, इनके इनकी जो स्पष्टवादिता है, जो इन्होंने स्पष्ट खुलकर एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने के बावजूद, नहीं, ये हमारे समुदाय को आप टारगेट नहीं नहीं, समुदाय मेरी बात क्योंकि सुनिए, सुने मैं तो नहीं, आप गलत र्यूमर जी, ये आप ही लोग फैलाते जी जी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश जो है आर्टिकल 14 से चलता जी है, जी जी जो सबको समानता का अधिकार कहता है, जी 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 तो इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हिंदू ऐसे मुस्लिम समय- सिख ईसाई, ऐसे समय हम में- सुनिए तो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही तो आर्टिकल 14 है करीम बस। शेख भाई, ऐसी स्थिति में जब देश की सरकारें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली हो या उसके पीछे लगी हुई हो खुलकर के, और प्रधानमंत्री खुद उसका प्रचार कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में कलीम शेख भाई अपनी आवाज़ सरकार के विरुद्ध उठाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको जरूर इस साक्षात्कार के बारे में अपने कमेंट लिखने चाहिए। धन्यवाद। 12 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और ये वाकई में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और हम सबसे पहले हम जो है सबको भाषण देने का नहीं है, क्योंकि हम इधर में हम क्या करेंगे ये बोलने आए, आपको क्या करना ये नहीं है। हम अपने बाप में हम ये जिम्मेदारी, हम इधर इसी मंच पे पहले भी बोला है, ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई हम अपनी तरीके से अपनी इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के जिताने तक लड़ेंगे। ये आने तक लेके हरियाणा में सबसे ज्यादा महिला भ्रूण हत्या हो रहे, वहां से उठ के आके खड़े होके कुश्ती लड़के पूरे दुनिया में महिलाएं कम कुश्ती लड़ते, वो लड़ाई भी लड़ा, पूरे सत्ता से लड़ाई लड़के खड़ी होगी, देश की शान कर दिया। उनके लिए हम भी अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार है ये देश। साथियों और बाकी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ जाए प्लीज। कि भाई तू झंडा लेकर रोज आता है, क्या कभी जंतर मंतर में भी गया है? वो उसी पे 4 लाइनें है और मेरी बहनें शुरू करेंगे।
उसके निकलवा लो, उसके रसोइये के, ड्राइवर के, कुक के जो है वो निकलवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। लेकिन ये जो है बिल्कुल बेशर्मी के साथ ही चुप बैठे हैं। तो ये बिल्कुल जो सरकार है, जो पुलिस है, अपराधियों को बचा रही है। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर देश की बेटियां, भारत की बेटियां अगर हर फील्ड में आगे हैं, वो शिक्षा में टॉप कर रही हैं, वो जुडिशरी में कर रही हैं, वो देश की राष्ट्रपति बनी हुई है, हर फील्ड में वो आकाश पाताल और जमीन के ऊपर वो किसी से कम नहीं है। और सुरक्षा के मामले में हम किसी से कम नहीं रहेंगे। और मैं इन बहनों को